बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैर और आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। जी तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट और एक क्रिएटिव बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है मोमोज़ वेजिटेबल रेसिपी। तो यकीनन मुझे यकीन है कि आपको जो ये रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जितनी ये दिखने में खूबसूरत है मोमोज़, उतने ही ये खाने में मज़ेदार हैं। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी तो वक्त ज़ाया किए बिना हम शुरू करते हैं अपने आज की वेजिटेबल मोमोज़ की रेसिपी। और मोमोज़ तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है डो तैयार कर लेंगे। और डो तैयार करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 1 कप मैदा, जो कि तकरीबन 250 ग्राम है। जी तो अब हम यहाँ पर लेंगे नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी तो अब हम यहाँ पर लेंगे 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। जी तो अब हम यहाँ पर जो है अपनी डो तैयार कर लेंगे। और डो तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप वाटर। और पानी यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल ले रही हूँ, क्योंकि मौसम चूँकि सर्दियों का चल रहा है। अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप फ्रीज हुआ आइस वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और डो को भूनते वक्त सबसे पहले सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करते जाएं। यहाँ पर आप एक खुसूस बात का जो है ख्याल रखिएगा, और वो ये है कि जब भी हम यहाँ पर डो तैयार करें अपने मोमोज़ के लिए, तो डो बहुत नरम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डो वैसे ही तैयार करनी है जैसे पराठे वगैरह जो है बनाने के लिए हम अपना आटा सख्त गूंथते हैं, सेम वैसे ही हल्का हल्का ड्रॉप वाइज जो है हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने मोमोज़ की जो डो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तैयार कर ली है। और अब हम इसको जो है छोड़ देंगे और दूसरी साइड पर जो है हम मोमोज़ की फिलिंग तैयार कर लेंगे। जी तो यहाँ पर जो है हमने मोमोज़ की फिलिंग तैयार करने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। और अब हम इस ऑयल को गर्म होने देंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ग्रीन गार्लिक शामिल कर देंगे। आप यहाँ पर वाइट गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम अपने गार्लिक को सुनहरा होने तक भूनेंगे अच्छे से। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा जो लहसुन है उसका एक गोल्डन सा कलर आ चुका है। और अब हम इसके लिए इसके अंदर जो है अजवाइन 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। जी और साथ ही जो है हम 1/2 टीस्पून जीरा शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए। मैं अमूमन अपने खानों में ज़ीरा और अजवाइन का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। यह हमारे खाने को खुशबूदार के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार भी बनाता है। जी तो अब हम यहाँ पर जो है 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस शामिल कर लेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल कर लेंगे। जी तो अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब सिरका शामिल कर लेंगे। जी तो अब हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे। अब 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे सुर्ख मिर्च शामिल कर लेंगे। जी तो अब हम यहाँ पर जो है 1/4 टेबलस्पून यानी कि पिंच जो है वो हल्दी का शामिल कर देंगे, 1 चुटकी के बराबर। और अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जी तो यहाँ पर अब मैंने 250 ग्राम जो है क्रश हुई गाजर ली है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बारीक बारीक सा कट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे क्रश करके भी शामिल कर सकते हैं। जी तो अब हमने यहाँ पर 250 ग्राम ही क्रश हुई अच्छे से क्रश हुई जो है बंद गोभी ले ली है। और इसको भी इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों के अंदर। जी तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 50 ग्राम के करीब जो है बटर ले लिए हैं, जो कि अब हम इसमें शामिल करेंगे।
और मटर मैं यहाँ पर बॉईल करके जो है वो शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर भी अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी, प्यारी सी, बहुत ही जायकादार जो है हमारी मोमोज़ की फिलिंग तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात और वो ये है कि यहाँ पर हमने मटर का, गाजर और बंद गोभी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप यहाँ पर अपनी पसंद की वेजिटेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास यही वेजिटेबल अवेलेबल थी, सो मैंने जो है ये वेजिटेबल यूज़ की। और आप चाहें तो अपनी पसंद के लिहाज से वेजिटेबल कोई और भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, खूबसूरत सी, मज़ेदार हमारे मोमोज़ की जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। और अब हम अपनी इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरी साइड पे अब हम अपने मोमोज़ को तैयार कर लेंगे। जी तो वेजिटेबल मोमोज़ तैयार करने के लिए यहाँ पर अब हम लेंगे एक छोटा सा पेड़ा। अपने हाथों को पहले अच्छे से जो है खुश्के से यूँ खुश कर लीजिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ा लेंगे हम और इसे बिल्कुल बारीक पतला सा, अब इस पेड़े को हम यहाँ पर जो है रोटी की शक्ल में गोल सा पतला सा बेल लेंगे। पहले हाथों की मदद से हम इसको पतला सा राउंड सा कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी हमने यहाँ पर पतली सी गोल रोटी बना ली है। आप भी जितना पतला जो है इसको गोल बना सकते हैं आप इसे बनाएं, इससे हमारे जो मोमोज़ हैं बहुत ही अच्छे जो हैं वो तैयार होते हैं। और अब हम यहाँ पर अपने मोमोज़ को शेप देने के लिए कोई भी शेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी राउंड सर्कल मौजूद है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने ग्लास की मदद से कुछ इस तरह से इसको शेप दूँगी। ऐसे हल्का सा बस इसको प्रेस करेंगे ताकि जो हम शेप लेना चाह रहे हैं वो प्रॉपर आ जाए। जी तो आप देख सकते हैं हमने अपने मोमोज़ को बहुत ही खूबसूरत सी राउंड शेप में अच्छे से काट लिया है एक राउंड शेपर की मदद से। आप भी जो है इस तरह काट सकते हैं किसी भी शेपर की मदद से। बाकी के भी सारे मोमोज़ को हम इसी तरह जो है राउंड शेप में तैयार कर लेंगे। जी तो अब आप देख सकते हैं कि हमने अपनी राउंड शेप के अंदर फिलिंग मोमोज़ की जो है वो रख ली है और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो फिलिंग शामिल की है। आप जो है अपने मुताबिक, अपने शेप के मुताबिक कम या ज़्यादा भी फिलिंग जो है वो शामिल कर सकते हैं। और अब हम अपने मोमोज़ को डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ जो है शेप्स बहुत ही खूबसूरत दे लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसका एक कॉर्नर उठाएंगे और एक लेयर के ऊपर यूँ दूसरी लेयर रखते जाएंगे। ऐसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हम यूँ जो है बंद करते जाएंगे ताकि हमारे मोमोज़ की बहुत ही खूबसूरत सी और प्यारी सी शेप बनकर तैयार हो जाए। आपको नज़र आ रहा होगा इसकी साइड पे ये लेयर्स, ये एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को बंद करने की वजह से आ रही हैं कुछ इस तरह से। आप यकीन करें इन मोमोज़ को तैयार करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये बहुत ही क्रिएटिविटी का काम है और इसको तैयार करने में एक बहुत जो है ना आप कह लें मज़ा आ रहा है। और वाकई में ना बहुत ही मज़े के आप देख सकती हैं हमारे ये मोमोज़ की जो शेप है वो तैयार हो रही है। और ऊपर का जो ये एंड है हम इसको कुछ यूँ घुमा के अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करने के बाद जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा मटेरियल है आप चाहे तो इसको रिमूव कर लें, नहीं तो चाहे तो हल्का सा प्रेस करके यूँ मज़ीद ट्विस्ट कर दें। तो ये देखिए हमारी खूबसूरत सी मोमो की जो शेप है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम मज़ीद मोमोज़ को भी जो है शेप दे लेंगे। आप चाहें तो इन्हें मुख्तलिफ शेप भी दे सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत जो है हमारे मोमोज़ शेप में आके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनसे बेक करने के लिए रख देंगे। जी तो अब यहाँ पर जो है हम अपने मोमोज़ को स्टीम में अच्छे से पका लेंगे। और स्टीम में पकाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई बहुत ही खूबसूरत सी और उसके अंदर हमने एक बेकिंग स्टैंड रखा है। और अब अपने बेकिंग स्टैंड के अंदर अपने मोमोज़ को रखते जाएंगे कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। जी तो अपने मोमोज़ को स्टीम पे पकाने के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई में या कोई भी खुले से बर्तन में पानी ले लेना है और उसे अच्छे से जो है वो पका लेना है। इतना पकाना है कि वो स्टीम के शेप में आना शुरू हो जाए। देन उसके अंदर आप कोई भी जो है वो स्टैंड
रख कर, कोई भी बेकिंग स्टैंड रख सकते हैं या कोई भी और बर्तन जो है रख कर अपने मोमोज उसके अंदर रख देंगे, ताकि हमारे जो मोमोज हैं वो स्टीम के अंदर अच्छे से बेक हो जाए कुछ इस तरह से। और फिर उसके ऊपर जो है हम कोई भी, जैसे हमने कढ़ाई ली है तो कढ़ाई का कैप देकर इसको बंद कर देंगे, ताकि हमारे मोमोज जो हैं वो स्टीम में अच्छे से पककर तैयार हो जाए। जी तो हमने जो अपने मोमोज हैं वो बिल्कुल ही हल्की लो आंच पर जो है वो स्टीम में पकने के लिए जो है वो रख दिए हैं। इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे जो मोमोज हैं वो स्टीम में बनकर तैयार हो जाएंगे। तब तक हम जो है अपने मोमोज के लिए, वेजिटेबल मोमोज के लिए जो है यहाँ पर सॉस तैयार कर लेंगे। जी तो यहाँ पर हम लेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, जी और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर चिली सॉस शामिल कर लेंगे। जी और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर शक्कर ऐड कर लेंगे। जी और अब हम यहाँ पर जो है 1/4 टेबल स्पून नमक शामिल कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे जो है हमारे मोमोज पककर तैयार हो चुके हैं और उनका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम अपने इन मोमोज को जो है वो निकाल कर डिश आउट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।